नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिलेखन संख्या 4 खंड 1 रामधारी गुप्ता बुक से बोलने जा रहे हैं। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए प्लीज़। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये फॉर्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो कहीं कोई बात नहीं थी। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है, जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं। दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक
अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। वीडियो 5 मिनट में कंप्लीट किया गया है। यदि कोई वर्ड कठिन है तो कमेंट में मेंशन करें, उसकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम चैनल पर आके मेंशन कर दें। और जो वर्ड लास्ट में सेंटेंस के एक साथ बोलते हैं उनको आप एक साथ लिखने की कोशिश करिए या दूसरों से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरी बुक में लास्ट के सेंटेंसेस वैसे ही ख़त्म होते हैं। ठीक है, रखता हूँ, हो सकता है, कर सकते हैं, इन वर्ड्स को आपस में जोड़ के लिखने की कोशिश करिए, तभी आप वहाँ पर एक निश्चित समय में, चूँकि समय बहुत कम मिलेगा स्किल के लिए, और फिर वहाँ 5 मिनट जो 10 मिनट की डिक्टेशन होगी उसमें आपको रीडिंग का जो समय मिलेगा उसमें आप जब तक इस तरह से मिला के नहीं लिखेंगे तब तक पढ़ने में भी आपको तमाम डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, समय आपका लॉस होगा। फिर टाइप करने में यदि आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप निश्चित समय में आप टाइप भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो शब्दों को मिलाकर लिखें और लिखने के बाद उनको पढ़ने का भी अभ्यास खूब करें। ठीक, वरना कई बार मिला के लिख तो दिया जाता है लेकिन जब पढ़ने का अभ्यास नहीं होता तो गलतियाँ वहाँ से बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिक्टेशन को अगर एक बार में आप नहीं लिख पाए हैं तो आपको फिर से लिखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।